सर, हम सभी को आज हम बता रहे हैं कि मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक किसी की जन्म कुंडली के अंदर जब मंगल एक पहले भाव में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो वो मांगलिक माना जाता है। जन्म कुंडली के अंदर इस दोष का पता लगने पर हमें यह भी देखना चाहिए कि दोष कितना प्रबल है और कितना प्रबल नहीं है। जैसे कि मंगल अगर प्रथम भाव के अंदर है या चौथे भाव में, सातवें में, आठवें में, 12वें में है, तो मंगल अगर नीच राशि में हो, इसी के साथ में एक तो होता है सामान्य मांगलिक दोष। ये भी पता करना बहुत जरूरी होता है कि सामान्य है या गंभीर है। सामान्य के अंदर आप सामान्य उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर दोष गंभीर है तो उसका पूर्ण निवारण करना अति आवश्यक है। नहीं तो दाम्पत्य जीवन के अंदर बहुत ज्यादा क्लेश है वो उत्पन्न होता है। अगर मंगल अपनी नीच राशि के अंदर स्थित हो या मंगल के साथ में अगर पाप ग्रह भी विराजमान हो, राहु केतु आदि, तो उसका दुष्प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और काफी योग ऐसे भी होते हैं जिसमें मांगलिक दोष, जैसे मंगल के साथ मान लो शनि है, शनि आदि अन्य ग्रहों से मंगल का जो दोष है वो समाप्त भी होता है। तो आप किसी अच्छे जानकार से, जैसे गंभीर रोग के बारे में जानने के लिए हमें अच्छे वैद्य की जरूरत होती है, उसी प्रकार से अच्छे ज्योतिषी से आप ये पता करवाएं कि मांगलिक दोष कितना प्रभावी है, कितने अंश पर मंगल है और कितनी आयु तक रहेगा। लगभग मंगल का जो दोष होता है वो 28 वर्ष की उम्र तक होता है, उसके बाद में इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और ये सभी चीजों के अंदर बुरा नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखें। मंगल है वो भूमि का कारक है, पराक्रम का कारक है, जोश का कारक है। इन सभी चीजों के अंदर हमें फायदा होता है, इन सभी चीजों में हमें फायदा होता है अगर हमारा मंगल बलवान हो। वैवाहिक जीवन के अंदर हमारे अंदर उग्रता थोड़ी बढ़ जाती है, इसी कारण क्लेश उत्पन्न होता है। तभी कहा जाता है कि मांगलिक का मंगल के साथ, मांगलिक कन्या के साथ जाए, या जो मांगलिक कन्या उसका मांगलिक वर के साथ विवाह करवा दिया जाए तो दोनों का मंगल जो है अपने आप में अनुकूल हो जाता है। दोनों की बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो एक दूसरे को अनुकूल कर लेती है। इसीलिए उनका एक साथ विवाह करने की सलाह हमारे ऋषियों ने दी, ज्योतिषियों ने दी है। कुछ लोग बिना देखे ही मूंगा पहना देते हैं, मांगलिक है तो यह देखकर मूंगा पहना देते हैं, कुंभ विवाह करवा देते हैं, विष्णु विवाह करवा देते हैं। ये अति गलत है, क्योंकि कुंभ विवाह उसी स्थिति में किया जाता है जब वो विधव्य योग हो, विधवा होने का योग हो, तभी कुंभ विवाह वो किया जाता है, ताकि एक विवाह दोष है वो उसकी निवृत्ति हो जाए, उसके पश्चात उसका विवाह वर के साथ किया जाता है। तो वह उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब विधव्य योग हो, विधवा का योग हो, तभी कुंभ विवाह किया जाना चाहिए। अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो ज्योतिष कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही आप मूंगा धारण करें, अन्य स्थितियों में मूंगा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जिस ग्रह को हमने शुद्ध करना हो उस ग्रह की वस्तुएं हमें दान करनी चाहिए, उस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करने चाहिए, उस ग्रह का जो देवता है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। ज्यादा ना करते हुए आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और नवरात्रि काल में या पूर्णिमा को आप सुंदरकांड का पाठ करवा लेते हैं या स्वयं कर सकते हैं। लाल वस्तुओं का आपने दान करना है। ऐसा करके आप मंगल दोष से छुटकारा पा सकते हैं और इसमें आपको इसका भी पुण्य होगा। आप हनुमान जी के साथ जुड़ेंगे तो इसका आपको पुण्य विशेष रूप से मिलेगा। मांगलिक दोष की निवृत्ति के लिए आप भौम प्रदोष व्रत करें, यानी मंगलवार का दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता हो वो करें। इससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उस दिन रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं भौम प्रदोष को। उस दिन आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। मांगलिक दोष ता उम्र नहीं रहता, ये भी आप ध्यान रखें। उसकी आयु सीमा है 28 वर्ष के बाद में लगभग वो निष्प्रभावी हो जाता है। उसके बाद में उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मांगलिक दोष अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रभावी होता है। जैसे दाम्पत्य जीवन के लिए यह भी हमें देखना अनिवार्य है कि मांगलिक हमारे लिए दाम्पत्य जीवन के अंदर होना खतरनाक है, या व्यवसाय के अंदर है, या रक्त से संबंधित है, या हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित है। ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मांगलिक दोष को कम करने के लिए पूजा के अंदर घी, शक्कर, शहद, मसूर की दाल, लाल गुलाल, इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। मंगलवार का व्रत रखें और हनुमान जी के मंदिर में आप लड्डू या बूंदी का प्रसाद है वो वितरित कर सकते हैं। बंदरों को आप खिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं।
वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध डालने से भी मांगलिक दोष की निवृत्ति होती है। बिना जोड़ का चांदी का कड़ा बनवाएं और उसमें तांबे की कील लगवाएं, वह धारण करना भी मांगलिक दोष को कम करता है। मंगला गौरी का व्रत भी इसके लिए किया जाता है। पानी के अंदर लाल रंग डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। चंदन या कुमकुम डालकर भी आप स्नान करें तो इससे भी दोष की निवृत्ति होती है। दोष अति गंभीर हो, वैधव्य वियोग हो, उस स्थिति के अंदर हम कुंभ विवाह या भगवान विष्णु की प्रतिमा से विवाह किया जा सकता है और ये गुप्त रीति से किया जाना चाहिए। ये था अशुभ मंगल के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में, जिससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आप मंगल के उपायों को करके इस दोष से निवृत्ति पा सकते हैं। और मंगल जो है आपको भूमि में धन में काफी फायदा देने वाला ग्रह होता है। काफी चीजों के अंदर बहुत ही शुभ कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उपाय करते रहें और हनुमान चालीसा का या हनुमान जी के पाठ आप करते रहें, उनके मंदिर आप जाते रहें, तो आपको ये मांगलिक प्रभाव है वो बिल्कुल तंग नहीं करेगा। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।